अम्बी बिष्ट बड़ा विवादित नाम है, खासतौर से ब्यूरोक्रेसी में, नौकरी में। पहाड़वाद और महिला के तौर पे बहुत एक ज़बरदस्त रसूख रखती थी, राजनीतिक रसूख रखती थी अम्बी बिष्ट। अब उन पर 2 मुकदमा है। हमारे साथ है तनवीर सिद्दीकी। तनवीर जी, क्या मामला है? देखिए, अम्बी बिष्ट के ऊपर विजिलेंस ने एक जांच किया था। एलडीए में कुछ भूखंड वगैरह का आवंटित का मामला था जिसकी जांच चल रही थी। तो अभी उसके में एक एफआईआर 18 तारीख को दर्ज हुई अम्बी बिष्ट के ऊपर। सतर्क। हाँ, सतर्कता विभाग ने, विजिलेंस ने एक जांच चल रही थी, जांच में सही पाया गया, फिर शासन से अनुमति लेके उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। इसका मतलब ऊपर से दबाव भी है? जी बिल्कुल, ऊपर से दबाव, पॉलिटिकल दबाव जी है। जी। खासतौर से तब जब उनकी बेटी एमबी की जी जी वो महिला आयोग की उपाध्यक्ष है, उपाध्यक्ष ऐसी हैं। स्थिति में ऊपर से राजनीतिक दबाव हो जाने का मतलब ये होता है कि उनके अपर्णा यादव का रसूख खत्म हो रहा है। आपको क्या लगता है? देखिए, अपर्णा ने समाजवादी छोड़ के बीजेपी में गई थी, कहीं लालच था और कहीं इनकी अम्बी बिष्ट और अरविंद बिष्ट ने कई एलडीए में रहते हुए कई मकान जो है अलॉट कराए थे। कई जांचें चल रही थी, उन सब जांचों से बचने के लिए जो है अर्पणा ने जो है बीजेपी ज्वाइन किया था। लेकिन बीजेपी ज्वाइन होने के बाद न उनको विधायक का टिकट मिला, न एमपी का मिला, न एमएलसी बनाया गया। तो उनकी कहीं ना कहीं कामना जो थी कि बीजेपी में जाएंगे और मुझे पद मिलेगा और ये होगा, जबकि अरविंद सिंह बिष्ट और अम्बी बिष्ट 2 बार मुख्यमंत्री से मिले थे। मिलने के बाद उनको कोई पद नहीं मिला और एक पद दिया भी गया तो महिला आयोग का उपाध्यक्ष बना के, जबकि इतने नेताजी का नाम था मुलायम सिंह की, उनकी बहू हैं, बहू के नाते इतनी बड़ी सरकार की थी, तो उनको एक बड़ा पद मिलना चाहिए था, वो उनको नहीं मिला। उसी क्रम में अम्बी बिष्ट को 18 तारीख की एफआईआर, कहीं ना कहीं राजनीति का वो है कि एफआईआर हुई है और महिला आयोग के उपाध्यक्ष होते हुए, बीजेपी की एक सक्रिय नेता होते हुए अर्पणा यादव की मां के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन समाजवादी पार्टी की जो उनके विरासत के तौर पर देखा जाता था, उनका 10% के तौर पर माना जाता था, वो तो है ही नहीं, उस पर भाजपा में आ गए। तो ये जो ताजा घटनाक्रम है, उससे लगता है कि मरा हुआ मूस की स्थिति हो गई इनकी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। जो उम्मीदें थी उनको भाजपा में जाके मिलेगी, वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई। ये शुरुआत इन पे हमला करने की कब से हुई? देखिए, हमला तो एक तो अरविंद सिंह बिष्ट को जैसे सूचना आयुक्त बनाया गया था, नियम विरुद्ध बनाया गया था कि एक्ट में लिखा हुआ है, सूचना की एक्ट में 2005 एक्ट में लिखा है कोई भी राजनीति रखने वाले नेता पे या उससे संबंध रखने वालों को सूचना आयुक्त नहीं बनाया जाएगा। लेकिन अखिलेश की सरकार थी 2012 में और मुलायम सिंह के समधी थे, उसके बावजूद भी सब दरकिनार करते इनको सूचना आयुक्त बनाया गया। हाँ, लेकिन मुलायम सिंह का सत्ता अखिलेश का तो था ही था। नहीं, अखिलेश का नहीं था, लेकिन सरकार अखिलेश की थी उसमें। और जब एक्ट में लिखा हुआ है, सांसद से पास एक्ट में लिखा है, किसी भी राजनीति वालों को सूचना आयुक्त नहीं बनाया जाएगा, उनसे संबंध रखने वालों को। राजनीतिक तो थे नहीं, वो तो पत्रकार के तौर पर। नहीं, राजनीतिक उससे संबंध रखते थे, मुलायम सिंह के समधी थे, एक बड़ा नाम था और उन्हीं को चुनना था। तो ये तो जितने भी सूचना आयुक्त बन रहे हैं उस तरीके से सभी राजनीतिक आग्रहों से लिप्त होते हैं। हाँ, वो कहीं ना कहीं है, लेकिन इनका ज्यादा था कि एक नेताजी का जो नाम था, यूपी में समाजवादी एक बहुमत पे मुख्यमंत्री कई बार रहे हैं। कोई बात नहीं, हम जानना चाहते थे जो इन पर आरोप हुआ बेईमानी का, तो ये आपके जानकारी के मुताबिक ये सूचना आयुक्त बनने के पहले वो बेईमान खानदान था या उसके बाद बेईमान हुआ? नहीं, देखिए, उससे पहले का तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन सूचना आयुक्त बनने के बाद ही ये जो है सोशल मीडिया पे और लोगों की नजर में आए हैं कि उन्होंने सूचना आयुक्त रहते हुए कई लोगों पर एफआईआर कराई है। लोगों को मारते थे, धमकाते थे, आरटीआई वापस लेने का दबाव बनाते थे। तो ये अक्सर सोशल मीडिया पैसा भी मांगते थे, पैसा भी लोगों से लेते थे। इन्होंने धन कमाया है काफी सूचना आयुक्त रहते हुए। कुछ अंदाज बताइए। अंदाज तो नहीं, एक तो इन्होंने कई भूखंड ले लिया था, एलडीए से करा लिया था। कितने मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं, लेकिन उस पर जांच हुई थी, कई लोगों ने शिकायत किया। शिकायत करने के बाद लोक आयोग में भी इनकी शिकायत हुई थी। तो इन्होंने उस भूखंड को वापस किया था, सारे अपने निरस्त कराए थे, पट्टे करा दिए। हाँ, निरस्त कराए थे। पट्टा था या रजिस्ट्री थी? रजिस्ट्री थी एक तरह से। तो कैसे कर सकते हैं यार? एलडीए से गलत तरीके से कराया था तो शासन तो पैसा तो डूब गया होगा। हाँ, पैसा डूब गया होगा कहीं ना कहीं का पैसा।
और जब अम्बी बिष्ट वहां पे इनको इसी उस पे हटाया गया तो इन्होंने 2 महीने 3 महीने तक उस कमरे की चाबी नहीं दी थी एलडीए को। अरे नगर निगम में आ जाने के बाद इनको नगर निगम से प्रतिनियुक्ति पे एलडीए पे गई थी, जबकि उसका नियम होता 3 साल मैक्सिमम 5 साल, लेकिन इन्होंने काफी समय बिताया एलडीए में नियम विरुद्ध। जब ये सब शासन में इनको हुआ तो इनको वापस अपने मूल विभाग में भेजा गया, तो इन्होंने वहाँ 2-3 महीना चाबी ही नहीं दी थी खोलने की। उसके बाद बाराबंकी में ट्रांसफर हुआ था हाँ, इनका लखनऊ से बाहर ट्रांसफर गया, लेकिन ये गई नहीं, यहीं पे मुख्यालय में बैठी रही। ऐसा कोई आदेश हुआ था जाने का या नहीं? नहीं, जाने का आदेश हुआ था, लेकिन रुकने का कोई आदेश नहीं हुआ था। तो बिना आदेश के वो यहाँ पर नौकरी करती रही? भाई कहीं ना कहीं भाजपा की सरकार थी और मुख्यमंत्री से 2-3 बार ये लोग मिल के आए, तो शासन में अच्छी पकड़ थी। वो सारी बात ठीक है, लेकिन अगर आपके पास वहाँ ट्रांसफर भी नहीं है आपका, तो वहाँ कैसे तनख्वाह निकल रही थी, कभी सुविधाएं कैसे हो रही थी, वो पद का भार कैसे संभाल रही थी? ये बड़ा आश्चर्यजनक है। सरकार में जो भी कर्मचारी वो दबाव में काम करते हैं। अब अम्बी बिष्ट का भी बहुत तेज तर्रार थी, लड़ने में भी तेज थी, बोलने में भी तेज थी, ऑफिस में लड़ जाती थी, भिड़ जाती थी। जी अम्बी बिष्ट कार्यालय में अपने नगर आयुक्त से भी कई बार उनकी तूतू मैम हुई, मेयर साहब से भी कई बार उनकी तूतू मैम हुई इसी चीज को लेके। और अर्पणा यादव बीजेपी में चली गई थी, तो कहीं ना कहीं उनको उस वक्त बीजेपी हाथों हाथ लिए हुए था कि मुलायम की बहू मेरे वहां आ गई, मुलायम की बहू आ गई, तो एक बड़ा मुद्दा बना था। तो उससे भी लोग अधिकारी आईएएस जो थे वो डर रहे थे, तो उन्होंने अपना नियम विरुद्ध सब काम करते गए। तो 18 तारीख को पहली एफआईआर हुई है। हाँ, 18 को अम्बी बिष्ट के खिलाफ सरकार ने अनुमति देके, शासन ने अनुमति देके एफआईआर कराई है विजिलेंस डिपार्टमेंट ने। और 20 तारीख को उनके लड़के के खिलाफ करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करके एक थाना विभूति खंड में एफआईआर दर्ज हुई है। क्या घोटाला क्या है? घोटाला उसमें एक शख्स ने दिखाया है कि मैं अरविंद सिंह बिष्ट के मकान गुलिस्ता कॉलोनी पे गए थे, वहां पे अर्पणा भी थी, अम्बी बिष्ट भी थे, और वहां पे कुछ जमीन सौदा हुआ था खरीदने का। अच्छा, जमीन का? जी खरीदने का हुआ था। इनको पैसे दे दिए गए थे, लेकिन इन्होंने रजिस्ट्री नहीं की या उसमें कुछ घोल कर दिया, और ना पैसा वापस हो रहा ना जमीन हो रहा। तो उसी को लेके थाना विभूतिखंड में एफआईआर दर्ज कराई गई है लड़के के खिलाफ। वो कौन है जिन्होंने कराई एफआईआर? नाम तो एग्जैक्ट मुझे नहीं है, आज ही मैंने देखा है, पूरा पढ़ा नहीं है, आज ही मुझे एफआईआर डाउनलोड किया है। ये उनको घेराबंदी के तौर पे ले उनको किया जा रहा है या वास्तव में ऐसी घटना हुई थी? सर, घटना तो वास्तव में है, लेकिन कहीं ना कहीं घेराबंदी भी कर रहे हैं, क्योंकि जिस उम्मीद से अर्पणा यादव गई थी कि हम बीजेपी में अपना एक पद बनाएंगे, अपना एक मुकाम बनाएंगे। नहीं, वो तो मुद्दा है, लेकिन हाँ, अभी जो एफआईआर हुई है, ये उनकी जो घटना हुई है, ये वास्तविक है या खाली मैन्युफैक्चर्ड है? नहीं, वास्तविक है। अगर ऐसी जांच और की जाए तो 2-4 एफआईआर और होंगी, साथ साथ अरविंद बिष्ट के ऊपर भी एफआईआर होगी। तो इस तरीके से तो ये पूरा खानदान बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल, गलत अगर करेंगे तो यहीं पे मिलना है, चाहे जितना भी हो, लेकिन संविधान के हिसाब से जो भी है एफआईआर चाहे जितना बड़ा हो, एफआईआर तो होनी है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आप बहुत बड़े राजनीतिक खानदान में शामिल हो जाते हैं, बहू के तौर पे आ जाते हैं, किचन कैबिनेट में हो जाते हैं, निर्णायक अवस्था में आ जाते हैं, लेकिन अचानक वहाँ सब कुछ राजपाट छोड़ करके, उसको लात मार करके, केवल सुविधाओं के लिए और संभावनाओं के लिए, विश्व को ज़बरदस्त चमकाने के लिए आप भाजपा में आ जाते हैं, और आखिरकार आपकी करतूतें आपके ही ऊपर जूतियां पड़ाती हैं। ये अगर किस्सा अगर बहुत खूबसूरत तरीके देखना चाहें तो ये अम्बी बिष्ट और अर्पणा यादव के साथ ही साथ अरविंद बिष्ट का है। तो अगली बार फिर दूसरे मसले पर, किसी दूसरे स्थान पर, किसी दूसरे लोगों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दुलत्ती के लिए इजाज़त दीजिए।